मैं अवनीश कुमार मौर्य, जिला बलिया से। मेरे 800 में चयन होने के बाद भी मैं अपने घर वालों को और घर के परिवार की स्थिति को बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी एक वित्तहीन शिक्षक हैं, जैसे मानदेय भी नहीं है, वित्तहीन जैसे प्राइवेट टीचर हैं, और वह कम से कम 2 से 3 हज़ार पर मंथ मिलता है उनका, और उसमें 2-3 हज़ार में घर परिवार भी चलाना होता है और मुझे पढ़ाए भी। मैं बीटीसी और बीएड दोनों हूँ। मैं पहले बीएड किया था 2013 में, और उसके बाद कोई भर्ती देखा, टीटी का पीजीटी का देखा, नहीं हुआ। तब बीटीसी 2014 में मैं काउंसलिंग देवरिया डेट से किया। तभी भी मुझे 10,000 जुटाने में उसकी फ़ीस बहुत अपने घर से रिश्तेदारों से मांगना पड़ा, 10,000 देने के लिए फ़ीस, क्योंकि डेट में 10,000 फ़ीस लगता था। तभी भी कोई कहा नहीं है भाई, चले जाओ, कल ले लेना। उसको जुटाने में मुझे 2 से 3 दिन लगे। वहाँ गए तो कह रहे हैं सब अधिकारी जो डेट कर्मचारी होते हैं, तुम लेट आए हो, तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा। अलग से मैं उनको कुछ दिया। इसके बाद बीटीसी की, उसके बाद टेट भी पास हुआ और सुपर टेट भी पास हुआ। सुपर टेट तैयारी करने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो हम एक साथ दोस्त था, वो अपने साथ मेरा भी फीस जमा किया, अपना भी फीस जमा किया, और दोनों साथ में जाकर पढ़े। लेकिन दुर्भाग्य ये मेरा कि उसका फर्स्ट लिस्ट में, वो एससी कास्ट का था, उसका फर्स्ट लिस्ट में हो गया और मेरा नाम नहीं आया लिस्ट में। तो जब सेकेंड लिस्ट आई उसमें भी नहीं था, थर्ड लिस्ट आई, थर्ड लिस्ट में हम लोग डीडी भी बनवा चुके थे और बहुत सारे मैंने कागज़ पत्र सब तैयार कर लिए थे, लेकिन तभी भी नाम नहीं आया। दुखी होकर पिताजी भी टूट गए थे, मम्मी भी टूट गई थी। जिस दिन थर्ड लिस्ट आई थी उसमें पूरी जानकारी थी कि मेरे बेटा का हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उस दिन 2-3 दिन घर पर खाना भी नहीं बना, इसी कारण की वजह से मेरा बेटा थर्ड लिस्ट में भी नहीं आया। और उसके बाद जब देखें कि कुछ विजय भैया और अमेंद्र भैया को देखें यूट्यूब पर कि वीडियो में कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, इन लोगों ने लखनऊ में धरना स्टार्ट किया है, तो मैं भी लखनऊ आया और इस धरने में भाग लिया। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सबके घर पर दुख और तकलीफ़ें रहती हैं, लेकिन वो दुख और तकलीफ़ें छोड़कर लखनऊ आना चाहिए, क्योंकि जब अपना अधिकार खुद नहीं लेंगे तो दूसरा कोई देने नहीं आएगा। धन्यवाद। मैं नवनीत कुमार रायबरेली से एक 6,800 चयनित अभ्यर्थी आरक्षण से पीड़ित मैं अपने बारे में आज बताना चाहता हूँ कि मैं एक बीएड पास अभ्यर्थी हूँ, जो कि इस ख्वाब में था कि आगे कुछ हमारे पेपर आएंगे जिनकी मैं तैयारी करूँगा, एग्ज़ाम दूँगा, उसमें नाम आएगा। ये मेरी फैमिली का भी सपना था कि मैं एक अध्यापक बनूं, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि हम लोग आंदोलन करने पर यहाँ पर मजबूर हैं। इसकी एक ही वजह है, क्योंकि मैं एक 69,000 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। मेरे घर में 2 छोटी बहन और हैं जिन्होंने डीएलएड कर रखा है, भाभी हैं, मैं उनसे बड़ा हूँ। मैंने भी बीएड किया है। पहले बीएड जो है प्राइमरी में मान्य नहीं था, बीजेपी की सरकार में मान्य हुआ। हम लोग शामिल हुए 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती में। सारी चीज़ें अच्छी जा रही थी, पेपर अच्छा हुआ, रिजल्ट आया, मुझे लगा मैंने पेपर पास कर लिया है, अब तो कट ऑफ में आ ही जाऊँगा। मैंने लिस्ट का इंतज़ार किया, सब कुछ अच्छा हुआ। आ गई टाइम पर लिस्ट आई, रिज़ल्ट आया, लेकिन मेरा नाम नहीं था। लेकिन उस लिस्ट में कुछ गड़बड़ियाँ थी, आरक्षण की विसंगतियाँ थी। उन सब की खामियाँ मुझे पता चली। उसको लेकर के 8 महीने आंदोलन किया। आंदोलन के उपरांत
मुझे 6800 की लिस्ट तो मिली, लेकिन चयन अभी भी नहीं मिला। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब योगी आदित्यनाथ ने 23 दिसंबर को बुलाया था। उस मीटिंग में मैं भी शामिल था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अधिकारियों से कि इन बच्चों के साथ न्याय करिए, क्योंकि हम लोग लंबे समय से यहाँ लखनऊ में आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है। इस भीषण गर्मी में हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है और इस आंदोलन में बहुत से हमारे साथी हैं जो बीमार हैं। फिर भी मजबूरी है कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। क्योंकि अब हम लोगों का अब ओवर एज भी हो रहा है यहाँ पर, और दूसरा कोई आगामी प्रतियोगी परीक्षा भी नहीं दिख रही है। और ख़ास करके मैं अपना बताना चाहता हूँ कि मैंने बीएड किया है, लेकिन ग्रेजुएशन में हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रहा है कि मैं जूनियर का पेपर नहीं दे सकता, टीजीटी पीजीटी भी नहीं दे सकता। लेकिन इस सरकार ने बीएड को मान्य किया, मुझे इसकी खुशी हुई। लेकिन ये जो आरक्षण का घोटाला हुआ, विसंगति हुई, इससे मैं बहुत दुखी हूँ और अभी भी अपने हक और मान सम्मान की लड़ाई के लिए इस लखनऊ में डटा हुआ हूँ कि एक दिन हमें विद्यालय मिल जाएगा। मैं भोलानाथ भारती गाजीपुर से। मैं जो है 800 में चयनित अभ्यर्थी हूँ और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो है ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ कि मेरा परिवार जो है बहुत ही आर्थिक से कमज़ोर है। मेरी जो है माँ जो है हमेशा जो है बीमार रहती हैं, जिसकी वजह से जो है हमेशा उनका फ़ोन आता है कि बेटा कब आओगे। लेकिन क्या करें, नौकरी का सवाल है, इसकी वजह से हमें यहाँ जो है गुजारना पड़ रहा है। मेरी माँ ऐसी स्थितियों में है कि बिना सहारे के जो है उनको हम जो है 10 कदम ले नहीं जा सकते। उस माँ को मैं छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। माँ का फ़ोन आता है, लेकिन बहुत ही दुख के बाद कहना पड़ रहा है कि माँ मैं जल्दी ही हमें सरकार जो हमें हमारी बातों को सुनेगी, हमें नियुक्ति देगी। लेकिन सरकार ऐसी हमारे साथ अन्याय कर रही है कि क्या बताएं। अब ऐसा हमने ज़िंदगी में हमेशा ही कष्ट झेला, क्योंकि हम ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो हम दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से अब सरकार क्या बताएं कि सरकार सिर्फ जो है दलितों के यहाँ भोजन ही करती है और उनको न्याय की बात आती है तो न्याय जो है अधूरे रह जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि इसके बताने के लिए जो है कि शब्द जो है कम पड़ जाएंगे और सरकार जो है सिर्फ जो है एक बहाने खोज रही है। उनके अधिकारी इतने बड़े घोटाले कर गए हैं, लेकिन आज तक जो है अधिकारियों पर कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई है। जिसकी वजह से मैं माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो अधिकारी हैं उनको दंडित किया जाए और जो हमारे साथ जो भी अन्याय हुआ है उसको न्याय में तब्दील करें। जी, मैं उमेश कुमार, जिला औरैया से। मेरे पिताजी नहीं हैं। आप जानते हैं जिस बच्चे के पिताजी नहीं होते वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। विशेष परिस्थितियों में मैंने बीएड के बाद टेट किया, टेट के बाद सुपर टेट किया। सुपर टेट में पास होने के बाद मेरा नाम लिस्ट में नहीं आता, तब पता चलता है कि हम लोगों के साथ, दलित पिछड़ों के साथ जो अधिकारियों ने अन्याय किया है, हमारा रिजर्वेशन छीना है। जब हम लोगों ने धरना दिया है ताकि बाद हम लोगों को 6800 की लिस्ट मिलती है। 6800 की लिस्ट मिलने के बाद भी हम लोगों की अधिकारी नहीं सुन रही हैं। इससे हम क्या करें। मेरी माँ का फ़ोन आता, हम ये जवाब नहीं दे पाते, उनको क्या उत्तर दूँ कि जैसे मैं 5 जनवरी को 2022 को था वैसा आज भी लग रहा हूँ कि उसी स्थिति में मैं किसी को जवाब नहीं दे पाता। घर जाने से क्या करूँ। और हमसे अच्छे मेरे गांव के दोस्त हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं, वो आज 25-30 हज़ार रुपये दिल्ली बाहर रखे कमा रहे हैं। किसी मैनेजर है, कोई कुछ भी कर रहे हैं। हम तो अपने आप को बेकार समझ रहे हैं। पढ़ लिख कर हमारा कोई भविष्य भी नहीं रहा है। मैं क्या करूँ। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि दलित बच्चों के साथ ये अन्याय ना करें और अधिकारियों से, योगी जी से अनुरोध है कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाएँ।